हालेलुया हालेलुया। आपके चेहरे के ऊपर मैं कह रहा आनंद आने वाला है। आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आज रौनक हालेलुया। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो जितने भी विश्वासी, जितने धर्मी जन परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठे थे और सभी जो आज आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे, सचमुच परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आज आपके ऊपर हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर कह रहा है कि वो तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज आपने जो आज आपने आराधना करी, जो अपने मनों की बात आपने यहोवा से कही, परमेश्वर ने आपके मनों की बातों को सुन लिया। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है खुदा। जितने भी परमेश्वर आज आपके पाक हज़ूरी में बैठे परमेश्वर, एक एक जन पे पवित्र आत्मा जी मैं आपके पवित्र लहू का बाड़ा लगाती हूँ। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। सचमुच मेरे राजा, इस समय प्रभु ये घड़ी वो घड़ी है परमेश्वर, जिस घड़ी में परमेश्वर हर एक विश्वासी खुदा तेरी पाक हज़ूरी में जुड़ा है खुदा, तेरे कलाम को सुनने के लिए परमेश्वर, आज उस भविष्यवाणी को सुनने के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तू उनके जीवन में तू पूरा करने वाला परमेश्वर, मेरे खुदा आज की रात परमेश्वर और आज की शाम प्रभु और आज का वचन प्रभु जी इनके मनों के हृदय को खोल दे प्रभु जी। और सचमुच मेरे परमेश्वर ये मन से, अपने हृदय से, पवित्र आत्मा और दिल के गहराई से परमेश्वर तेरे वचन को सुनने वाले, मानने वाले और उस पर चलने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। और खुदा अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत आशीषों की बारिश इन सब के ऊपर हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन आज की मीटिंग को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो खुदा का आज वचन आपसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि जितने लोग, जितने यंग लोग, जितने भी विश्वासी हैं, जितने जवान लोग हैं जो खुदा की प्रेजेंस में आज बैठे और चाहते हैं कि परमेश्वर आज कुछ उन्हें नया बताए, कुछ ऐसा कलाम बताए जिससे वो खुदा की हजूरी में और वो परिपक्व हो जाए और वो खुदा से कनेक्ट हो जाए और खुदा से वो आशीष लेने के योग्य बन जाए जो परमेश्वर अपने बेटे, अपनी बेटियों को देना चाहता है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे मन की रक्षा करना, और हम जानेंगे वचन में नीति वचन उसके 3 के 1 और 2 में लिखा, युवकों को सलाह, परमेश्वर जवान लोगों को सलाह देना चाहता है। परमेश्वर अपने बेटे, अपने बेटियों को एडवाइस करना चाहता है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, अगर तुम्हें मुझसे मैं परमेश्वर, मैं जीवित यहोवा जिसने समस्त सृष्टि को बनाया है, अगर आप मुझसे अपनी आशीषों को चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, तो आपको सलाह लेनी होगी। वो किसकी सलाह लेनी होगी? आप किसी बड़े की सलाह नहीं ले रहे यहाँ पे, आप अपने किसी दोस्त की सलाह नहीं ले रहे, आप यहाँ पर किसी मित्र की सलाह नहीं ले रहे, यहाँ पर जीवित परमेश्वर अपनी सलाह आपको दे रहा है कि अगर आपको ब्लेसिंग्स यहोवा परमेश्वर से लेनी है तो आप कैसे आप खुदावन के वचनों को मानेंगे। हालेलुया। और वचन में लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हे मेरे बेटी, हे मेरी बेटी, तू जहाँ से भी सुन रहा है, तू जहाँ से भी सुन रही है, वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरी शिक्षाओं को जो अब तक तू सुनता आया, जो अब तक तू उसको मानता है, जो अब तक तू शिक्षाओं को पढ़ता आया, परमेश्वर कह रहा है कि तू उसको भूलना मत। और मेरी आज्ञाओं को, जो मैंने तुझे आज्ञा दी हर संडे, हर वीरवार को जो मैंने तुझे आज्ञा दी, तो उसको मान। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि उसको भूल मत, उसको मान और उस पर चल। और यहोवा परमेश्वर कह रहा है उसके 2 के कलाम में लिखा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने साथ के साथ परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों के लिए 2 ब्लेसिंग्स के रास्ते खोल दिए। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करने से, यदि तू परमेश्वर का कहना मानेगा, यदि तू परमेश्वर के कहने को मानेगी, यदि तू उसकी आज्ञाओं पे चलेगी, तो तेरी आयु बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर कह रहा है कि तेरा जीवन अधिक कुशल से होगा, तू हर काम में निपुण होगी, तू हर काम में नंबर 1 पे होगी। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से कि अगर आप यहोवा के वचन पर चल रहे हो, अगर आप यहोवा के कलाम को मान रहे हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके कान में परमेश्वर का कलाम गूंज रहा है, अगर आपके माइंड में परमेश्वर का कलाम गूंज रहा है कि नहीं, खुदा के कलाम में तो ये लिखा है, नहीं मुझे खुदा के कलाम को सुनना है, मुझे खुदा के कलाम के अनुसार चलना है, तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो जो बेटे बेटियां, जो विश्वासी, जो धर्मी खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वो लंबी आयु को पाते हैं यीशु मसीह के नाम से, और अधिक कुशल से भरा हुआ जीवन जीते हैं। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, और वो कहता है कि तू अपनी
समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर कहता है कि बहुत बार अपनी दृष्टि में मनुष्य बुद्धिमान बनता है, हालेलुया, बुद्धिमानी योजनाओं को लगाता है, अपनी कल्पनाओं को लगाता है, और वो चाहता है, वो ऐसे सोचता है कि अगर वो अपनी बुद्धि को, कलाम को पीछे छोड़ के वो अपनी बुद्धि को लगाना चाहता है कि यदि मैं अपनी बुद्धि से, अपने बलबूते से अगर ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी तो ये काम ऐसे हो जाएगा, ये काम और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के डर भय में चलेगा, यदि तू परमेश्वर के कलाम में चलेगा, और परमेश्वर कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं, परमेश्वर के कलाम को मानते हैं, तो हम सिर्फ परमेश्वर का फेवर नहीं पाते, परंतु मनुष्य का भी फेवर पाते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है, और सबसे परमेश्वर ने जो पहली आज्ञा बोली और जो पहली आशीष दी कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हम कलाम में पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 6 में लिखा मनुष्य की दुष्टता, हालेलुया। और उसके कलाम में लिखा कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की हो जाएगी, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों को जिसको वो देख रहे अपनी इच्छा अनुसार वो उसको पसंद कर रहा है, कोई लड़का है लड़की को पसंद कर रहा है, लड़की है लड़कियों को पसंद कर रहा है, और अपने इच्छा अनुसार जब वो विवाह कर लेते हैं, तो परमेश्वर भी यहाँ पर हार मानता है, और वो कहता है कि मनुष्य भी एक शरीर है, हालेलुया, मैं उनसे हमेशा लो विवाद ना करूँगा। और परमेश्वर ने लास्ट में एक डिसीजन दिया कि परमेश्वर ने उन मनुष्य की आयु को 120 वर्ष कर दिया, हालेलुया। नूह के टाइम पर और उससे पहले के टाइम पर मनुष्य की जो आयु थी वो 900 वर्ष की थी, 500 वर्ष की थी, 600 700 वर्ष, वो लंबी आयु के साथ ब्लेस होते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने इस दुष्टता को देखा, इस पाप को देखा, और जब मनुष्य के अंदर, अपनी संतान के अंदर जब परमेश्वर ने वह विचार को देखा, तो परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को घटा दिया और उसकी आयु को 120 वर्ष कर दिया, हालेलुया। यहाँ पर मनुष्य और हर एक वो विश्वासी जो परमेश्वर के कलाम को सुनता तो है लेकिन उस पे चलता नहीं, तो वो उस व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में लंबी आयु के साथ आपको ब्लेस करे, तो यहोवा कहता है कि मेरी आज्ञाओं को और मेरी शिक्षा को भूलना मत, और ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हालेलुया। तो परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी आयु के साथ ब्लेस हो, आप स्वस्थ भरा जीवन जिए, तो परमेश्वर कहता है कि आपको मेरी आज्ञाओं को मानना होगा, आपको मेरे कलाम के अनुसार चलना होगा, क्योंकि मेरी आज्ञाओं को आप तुच्छ मत जानो। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जो कलाम है उसी के द्वारा हर एक मनुष्य आशीषित है, उसी के द्वारा मनुष्य कुशल से अपने जीवन को व्यतीत करता है, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। व्यभिचार की वजह से एक व्यक्ति की आयु घट जाती है और वो अपने जीवन में कम आयु को जीता है, हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है, हम यहोशू 7 में पढ़ेंगे, लालच, अकान का पाप। अकान ने क्या किया? जब उसने भेंट की वस्तुओं का लालच किया, हालेलुया। और जब भेंट की वस्तुओं का लालच किया तो परमेश्वर ने समझ लिया, परमेश्वर ने वो पढ़ लिया कि यहाँ पर वो सेवादार हैं जो भेंट की, जो अर्पण की वस्तुओं को लालच करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलाम को नहीं माना, लालच को अपने अंदर आने दिया। और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उसको कहा कि जाओ और पता करो कि कौन है जिसने भेंट की, अर्पण की वस्तुओं का लालच किया। और यहाँ पे उसके कलाम में लिखा, यहोशू उसके 7:20 में लिखा, अकान ने खुद यहोशू को बोला कि अकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच देखकर उसको रख लिया, हालेलुया। लालच, जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के कलाम से जब वो हट जाता है तो वो दूसरी चीजें उसके अंदर आ जाती है, हालेलुया। वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लग जाता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और यहाँ पर अकान यहोशू के साथ रहने वाला व्यक्ति था, वो यहोशू के साथ परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। उसे पता था परमेश्वर को लालच पसंद नहीं, लेकिन फिर भी जब उसने
सोने की ईंटों को देखा, उसने शेकेल की चांदी के सिक्कों को देखा, तो उसके मन में लालच आया और उसने उसे अपने पास रख लिया और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। हालेलुया। और वो परमेश्वर का जब क्रोध आया तो लोगों ने उसे पत्थर मारकर उसे जीवित ही मार दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, यदि तू मेरे आज्ञाओं को मानेगी तो तू लंबी आयु के साथ ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। और तू कुशल से अपने जीवन को व्यतीत करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर अपने बेटे अपने बेटियों को चाहता है कि हर एक बेटा और बेटी वो ब्लेस्ड लाइफ जिए, उत्तम जीवन को जिए, उत्तम आशीषों को अपने जीवन में पाए। हालेलुया। और उसके कलाम में, फिर से हम कलाम में जाएंगे, नीति वचन उसके 3:16 में लिखा कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर यहाँ पे दीर्घायु के साथ अपने बेटे और अपनी बेटियों को ब्लेस किया। किसको ब्लेस किया? जो यहोवा के कलाम के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, यहोवा के कलाम के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करना शुरू करते हैं। अगर उनका जीवन इधर जा रहा है, अगर उसको लोग भड़का रहे, अगर उसको लोग भरमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कलाम की वजह से अगर वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, अगर वो कोशिश भी कर रहा है कि नहीं मुझे इधर नहीं जाना, मुझे लोगों के भरमाए में नहीं जाना, मुझे यहोवा की ओर जाना है, वो जब यहोवा की ओर मुड़ने लग जाता है, अपनी कोशिशों को भी दिखाता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो उसको दीर्घायु के साथ ब्लेस करता है। और यहोवा के दाहिने और बाएं हाथ में धन, महिमा और दीर्घायु होती है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर लंबी आयु के साथ धन, महिमा, दीर्घायु और सबसे ब्लेस्ड लाइफ के साथ उस व्यक्ति को ब्लेस करता है। हालेलुया। तो यदि आप भी, अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए अगर आप करना चाहते हैं और अगर आपके मन में है कि हाँ परमेश्वर, मैं खुदा के कलाम को सुनता तो हूँ परमेश्वर, लेकिन मेरे अंदर भी इच्छा होती है खुदा कि मैं आपके कामों को करूँ, मैं आपके कामों के लिए आगे आऊँ, तो सचमुच परमेश्वर अपनी आशीष आपके ऊपर आज उंडेलना चाहता है। अगर आप मन में परमेश्वर से एक वाचा बांध रहे कि यस परमेश्वर, मेरा आपसे आज वाचा है परमेश्वर कि सचमुच यदि आप के कलाम के अनुसार अगर आज मैं चलना शुरू करता हूँ, मैं चलना शुरू करती हूँ परमेश्वर, तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं करती हूँ खुदा कि जो आपने अपने कलाम में लिखा, क्योंकि आप अपने कलाम के द्वारा जीवन में उस चीज़ों को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो अगर आप आज वाचा बांधते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर अपनी ही वाचा के द्वारा, अपनी ही वचन के द्वारा आपके जीवन में वो आज्ञाओं को और उस वायदों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो, परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो, और वो उत्तम आशीष जो मनुष्य की ओर से नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने आज यहोवा को कह रहे हैं कि यस परमेश्वर, हम अपने जीवन को मोल्ड करते हैं, हम अपने जीवन को फिर से यहोवा आपकी ओर वापस फेर के लेके आते परमेश्वर। बेशक कल तक कुछ भी था, लेकिन आज से हम निर्णय लेते परमेश्वर कि आज से हमारा जीवन फिर से एक नया होने जा रहा है, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होने जा रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, आप खुदा के कलाम में बने रहें और उसकी आशीषों को पाते रहें यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं और आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा मेरे खुदा, सचमुच मेरे प्रभु जितने जवान भाई बहन परमेश्वर जो देख रहे प्रभु ऑनलाइन अपने घरों से, भारत के किसी भी राज्य से परमेश्वर ब्रांचेस से देख रहे मेरे खुदावन, सचमुच मेरे परमेश्वर तू इन्हें आशीष दे मेरे खुदा, जितनों ने आज वाचा बांधी प्रभु और एक कमिटमेंट किया मेरे खुदा कि वो तेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे मेरे परमेश्वर, वो किसी प्रकार का लालच कुछ नहीं करेंगे परमेश्वर, परंतु आपके कलाम के अनुसार चलेंगे मेरे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ राजा कि तू अनंत आशीष इनके जीवन में स्वर्ग से ठहरा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन को, इनके घराने को, इनके कामों को प्रभु तू स्वर्ग से ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। वो दीर्घायु का जीवन, वो दीर्घायु की ब्लेसिंग्स परमेश्वर, वो धन, वो महिमा, वो कुशल की आशीष प्रभु जी आप इनके जीवन में दे रहे यीशु के नाम से, और ये सब के सब आशीषित और ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। आपका अभिषेक मेरे प्रभु जी इनके जीवन में जा रहा है प्रभु जी, और सचमुच नई अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस होंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन जितनों ने आज अपने जीवन को बदला मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत रीति और अद्भुत सामर्थ के द्वारा प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम से, और इनके जीवन को आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आपको आशीष दे। और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि कोई सुनीता है, कोई रोहित है, आप हस्बैंड वाइफ हो और आपकी मैरिज लाइफ में कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स आ रही है, कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रही है और कुछ कोर्ट केस के द्वारा आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि कलाम कहता है कि 100 और वो 2 नहीं परंतु एक तन है, और जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आपकी मैरिज लाइफ आशीषित हो और हर एक डाइवोर्स कराने वाले अंधकार की शक्ति जाए यीशु के नाम से, और आपका डाइवोर्स कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन को ब्लेसिंग्स मिले यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाही